हाय, आज से एक महीना पहले तक हमारे इंडिया में ऑनलाइन सर्चेज होते थे दिल्ली इलेक्शंस, जेएनयू राइट्स, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अरविंद केजरीवाल, पीएम मोदी या फिर बॉलीवुड स्टार्स के बारे में। और अभी रिसेंटली 1 से 1.5 महीने में हमारे ऑनलाइन सर्चेज ड्रास्टिकली चेंज हो गए। लॉकडाउन और इस पेंडेमिक ने बहुत सारे लाइफ में चेंजेस ले आए हैं, बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस, बहुत सारे लाइफस्टाइल के चेंजेस। हम जिस तरह से अभी अपना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, जिस तरह से अभी हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से सोशलाइज कर रहे हैं, वो सब चीजों में चेंजेस आ गए हैं। और इन्हीं चेंजेस की वजह से हमारे ऑनलाइन सर्चेस भी चेंज हो गए हैं। और ऑनलाइन सर्चेस जो होता है वो मासेस का रिफ्लेक्शन होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या ट्रेंड कर रहा है, क्या लोगों को इंटरेस्ट कर रहा है। हमारे इंडिया के अंदर क्रिकेट को रिलीजन की तरह माना जाता है और बॉलीवुड स्टार्स को भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। और इसी रीजन की वजह से हमेशा पॉलिटिक्स और बॉलीवुड ही मोस्ट ऑफ द टॉप सर्चेज में रहती थी। पर रिसेंटली पिछले 1.5 से 2 महीने में ये टॉप सर्चेज में नहीं थी। ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि कोरोना वायरस ही डेफिनेटली बहुत ज्यादा सर्च टर्म था। 1.6 करोड़ टाइम सर्च करा गया पिछले 2 महीने में। पर यह सरप्राइज की बात है कि जब दिसंबर में चाइना के वुहान सिटी से वायरस स्टार्ट हुआ, तब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 2400 टाइम्स ये वर्ड सर्च करा गया। फ्रॉम 2400 टाइम्स इन दिसंबर 2019 टू 1.6 करोड़ टाइम्स इन मार्च 2020। और कोरोना वायरस वर्ड की वजह से उससे बहुत सारे रिलेटेड सर्चेस भी आने लगे, जैसे कि कोरोना वायरस डायग्नोसिस, कोरोना वायरस वैक्सीन, कोरोना वायरस ट्रीटमेंट। और ये सारा 12.2 लाख टाइम्स सर्च करा गया, जो कि 40 टाइम्स ज्यादा था प्रीवियस मंथ। लॉकडाउन की वजह से लोगों में एसेंशियल आइटम्स को खरीदने का एक पैनिक क्रिएट हो गया, एक फियर हो गया कि शायद हम लोगों को ग्रोसरी आइटम्स नहीं मिले, शायद हमको एसेंशियल आइटम्स ना मिल पाए। इसी वजह से लोगों ने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट करा और ऑनलाइन सर्चेस के हिसाब से ऑनलाइन डिलीवरीज, ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरीज, ऑनलाइन फूड डिलीवरीज के सर्चेस के अंदर बहुत बड़ा स्पाइक आया। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ये सर्च वर्ड 2400% ज्यादा सर्च करा गया और ऑनलाइन ग्रोसरी 4900%। और लोगों ने सिर्फ ग्रोसरी को ही एसेंशियल आइटम्स में नहीं गिना, मे बी मास्क भी एसेंशियल आइटम्स में आने लगे थे। और इसी रीजन से N95 मास्क, जिसके बारे में लोग शायद ही जानते थे, कभी सर्च करते थे, वो अब बहुत ज्यादा मैसिवली सर्च होने लगा। N95 रेस्पिरेटरी मास्क और N95 मास्क प्राइस 10,400% ज्यादा सर्च में आने लगा। लॉकडाउन के बाद सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस था और ह्यूमन बाय नेचर एक सोशल एनिमल है, उसको झुंड में रहना पसंद है, उसको लोगों के आसपास रहना पसंद है। पर क्योंकि ये नहीं कर पा रहे थे तो इसलिए स्ट्रेस बढ़ रहा था, बोर्डम बढ़ रहा था। लोग अब ऑफिसेज नहीं जा रहे थे तो उनको वर्क फ्रॉम होम करना था, जो कि पहले शायद कभी नहीं होता था। बहुत ही कम ऑफिसेज थे जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर रखा था, पर अब चाहते या ना चाहते हुए सबके सब वर्क फ्रॉम होम को ऑप्ट कर रहे थे। और इसी रीजन से ये सारी चीजों का इंपैक्ट ऑनलाइन सर्चेस पर भी आया। लोगों ने अब वेज ढूंढने स्टार्ट किए, बोर्डम हटाने के लिए, अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए और वर्क फ्रॉम होम को इजी बनाने के लिए। वर्क फ्रॉम होम यही कीवर्ड 733% ज्यादा सर्च करा गया। जूम ऐप, जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है और रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा, उसके ऑनलाइन सर्चेस 809% से बढ़ गए। और ऐसा ही कुछ दूसरे सिमिलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स के साथ भी हुआ, जैसे कि गूगल हैंगआउट्स, जिसके ऑनलाइन सर्चेस 307% से बढ़े। गो टू मीटिंग एप्स का 173% से स्पाइक दिखाई दिया। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस दिखाई दिया वो था स्काइप में, जिसके ऑनलाइन सर्चेस 1150% बढ़ गए। और ये सब नंबर सिर्फ एक ही चीज इंडिकेट करते हैं
कि बहुत सारे लोग कभी पहले इन ऐप्स का यूज नहीं करते थे या फिर उनको कभी इन ऐप्स की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग्स वाज नॉट अ थिंग। लोग हमेशा काम करने के लिए ऑफिसेज या फिर एक फिजिकल वर्क प्लेस में जाते थे। अभी ये शायद जो हुआ वो 10 या 20 साल बाद में भी होता कि सब लोग वर्चुअल या डिजिटली काम करना स्टार्ट कर देते। पर इस पेंडेमिक ने, इस कोरोना वायरस ने ये सब चीजों को सिर्फ 1 महीने में कर दिया। ये सबसे बड़ी बीटा टेस्टिंग थी और जिसकी वजह से लाइफस्टाइल चेंज विद इन फ्यू वीक्स आ गया और यही शायद हमारा एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा आगे जाकर। और इस पेंडेमिक की वजह से एक इंडस्ट्री जो सबसे ज्यादा हिट हुई है वो है बॉलीवुड इंडस्ट्री, यानी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। लोग अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करने के लिए वीकेंड पे मूवीज देखने जाते थे, पर क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और लॉकडाउन है तो लोगों के पास एंटरटेनमेंट के वेज बहुत कम रह गए या बहुत लिमिटेड रह गए और लोगों ने ऑल्टरनेटिव वेज ढूंढना स्टार्ट कर दिया। नेटफ्लिक्स, ऑल्ट बालाजी, अमेजन प्राइम, हॉटस्टार ऐसे कुछ एप्स पिक्चर में आ गए। इनके सर्चेस, इनके सब्सक्रिप्शंस मैसिवली बढ़ गए। नेटफ्लिक्स के सर्च टर्म्स 173% से बढ़ गए, उसके सब्सक्रिप्शन 193% से बढ़ गए। अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन 162% से बढ़ गया और YouTube जो कि ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर ऐप है उसमें भी सब्सक्राइबर 20.5% टाइम्स बढ़ गए। इस फर्स्ट क्वार्टर में 2020 के 300 बिलियन व्यूज आए हैं YouTube पे, 300 बिलियन। और टिकटॉक जो कि एकदम इंस्टेंट एंटरटेनमेंट ऐप है, 15 सेकंड के अंदर लोगों को अपना डोज ऑफ एंटरटेनमेंट मिल जाता है, उसके गूगल प्ले में 1 बिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और रिसेंटली इस पेंडेमिक की वजह से उसके सर्चेज में 50% का स्पाइक आया। 50% का स्पाइक ऑलरेडी इतने डाउनलोडेड है क्योंकि अब लोग बाहर खेलने नहीं जा सकते थे तो लोगों ने अपना बोर्डम हटाने के लिए ऑनलाइन गेमिंग का सहारा लिया। ऑनलाइन गेमिंग सर्च 300% से बढ़ गया और इसीलिए अगर आप अभी इसी वक्त गूगल प्ले में जाओगे तो जो टॉप फ्री एप्स हैं उसके अंदर लूडो सबसे ऊपर आ रहा है। और रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि इंटरनेट के अंदर लूडो किस तरीके से मीम्स के अंदर और एकदम इंटरनेट सेंसेशन बना पड़ा है, लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब सर्चेस सिर्फ और सिर्फ अभी रिसेंटली हुए हैं और क्योंकि एक लॉकडाउन, एक लाइफस्टाइल चेंज हुआ उसकी वजह से हम लोगों का एक नॉर्मल ही बदल गया। हमें नहीं पता कि लॉकडाउन कब तक एक्सटेंड होगा, ये पेंडेमिक कब तक रहेगा, ये नॉर्मल लाइफ कब तक नहीं आएगी, ये सोशल डिस्टेंसिंग कब तक रहेगा, पर ये बात पक्की है कि ये फेज हमारी लाइफ में डेफिनेटली बहुत बड़ा इंपैक्ट लाएगा। द वे वी स्पेंड, द वे वी आर लिविंग राइट नाउ, ये सारी चीजें हमारे साथ आगे भी जाएंगी। जब हम लोग इस पेंडेमिक से बाहर निकलेंगे तो हमारी जो उस तरफ की नॉर्मल लाइफ होगी हमारी पुरानी नॉर्मल लाइफ से एग्जैक्ट सेम नहीं होगी और यही होगी हमारी द न्यू नॉर्मल।